नमस्ते, मैं आर्किटेक्ट चैताली भाटोड़ेकर आपके साथ मिट्टी से, शाडू मिट्टी से गणपति कैसे बनाते हैं वो शेयर करना चाहूँगी। ये जो मिट्टी है ये मैंने गणपति बनाने वाले मूर्तिकार से ही ली है, तो मुझे कभी भिगोना नहीं पड़ा इसे। ये मिट्टी या टेराकोटा मिट्टी जो आपको कुम्हारवाड़े में मिल सकती है उससे, या फिर अपने घर के गमले में जो मिट्टी होती है उससे भी आप गणपति बना सकते हैं। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि उसमें कोई भी छोटे छोटे पत्थर जो होते हैं वो ना हो। जितना हो सके हमको उसे छान के लेना चाहिए। उसके बाद उसको हम अच्छे से मोल्ड कर सके, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, और उसमें कोई क्रैक ना आए। जो अगर मैं कुछ मोल्ड बना रही हूँ तो उसमें कोई क्रैक ना आए, उतनी वो सॉफ्ट होनी चाहिए। बहुत सॉफ्ट मिट्टी होगी तो वो हाथों को चिपकेगी और हम अच्छे से गणपति जी को आकार नहीं दे पाएंगे। अगर आपको ये कुछ भी नहीं मिलता है और फिर भी आपको गणपति बनाना है, तो आपके घर में जो आटा रहता है जिससे हम चपाती बनाते हैं वो लेके उसमें हमेशा से थोड़ा ज़्यादा नमक इस्तेमाल करके, ताकि चिटिया ना लगे, हम गणपति बना सकते हैं। ये हम किसी भी मोल्ड के सहायता के बगैर बनाने वाले हैं। शुरुआत में हम गणपति जी जो बेस पे रहेंगे, जिसे मराठी में हम पाट कहते हैं, वो बेस हम बना लेंगे। जितना हो सके आप हाथ से ही उसको शेप देना शुरू कर दीजिए। इसके पहले मैं आपको एक और बात बता देती हूँ, ये फिनिशिंग हम करते रहेंगे। ये एक टूल जो है उससे मैं ये जो इतना हिस्सा है ये मैं कार्व आउट करके दे रही हूँ। ये इतने हिस्से की मैं मिट्टी निकाल ले रही हूँ। जितना हो सके उसे सेंटर में मैं रखने की कोशिश कर रही हूँ। इसकी वजह मैं आपको जब हम आगे के स्टेप्स पे जाएंगे तब मैं आपको बता देती हूँ। ये कार्व आउट करने के लिए आप टूल्स यूज़ कर सकते हैं या फिर चम्मच यूज़ कर सकते हैं। ऐसे कोई तो ये एक तरीके से हमारी वेल के जैसे बन गया। आप अगर देख सकते हैं तो इसमें मैंने पूरा छेद बना दिया। अभी ये हमने जो सेंटर में एक वेल जैसे बनाया है, ओके, इसके अराउंड हमको पहले गणपति जी की बॉडी का स्केलेटन बिल्ड कर लेना है। तो स्केलेटन मतलब एक ढांचा जिसके सपोर्ट से हम बाकी की पूरी बॉडी बना लेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, छोटे छोटे लोहे लेंगे हम और ऐसे उसको शेप दे देंगे, ओके। और ये जो अराउंड द वेल, ये जो इतना हिस्सा है उसमें हम थोड़े से ना उसको थोड़ा सा रफ कर लेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। जब भी दो क्ले के हिस्से एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे तो ध्यान रखना है हमको कि वो थोड़ा सा रफ एरिया होना चाहिए। जितना स्मूथ होगा उतना वो जॉइंट अच्छा नहीं होगा, ओके। बस अभी ये हमारा यहाँ पे जुड़ना चालू हो जाएगा। इसको चाहिए तो आप अंदर से थोड़ा एक्स्ट्रा क्ले लगा के सपोर्ट दे सकते हैं।
ये हो जाने के बाद अभी नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमको गणेश जी का प्रपोर्शंस फाइनल करने के लिए पहले तो उसका सेंटर मध्य निकालेंगे, ऊपर से। इसलिए हमको गणेश जी के लेवल पे जाके काम करना आवश्यक है। तो एक सेंटर लाइन हम मार्क कर लेंगे सिर्फ सामने की तरफ। ये जो सेंटर है ये हम बिल्कुल भूलेंगे नहीं, इसको हमेशा फॉलो करेंगे। ये जो अभी जो ये इतना हिस्सा बना है उसको हमको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहले पैर, जिसके लिए हम लेंगे लगभग 3 उंगलियों की बराबर से ये लाइन मार्क कर लेंगे। ओके, उसके बाद 4 या 4.5 ये उनके पेट के लिए, और ऊपर की 2 उंगलियां उनके छाती के। ओके, अभी पहले पैर बना लेंगे। जब पूजा करते हैं गणपति जी की, तो जो हमारा दाहिना पैर होगा, गणपति जी का दाहिना पैर, वो आगे होना ज़रूरी है, क्योंकि कोई विधि में हमेशा या जब प्रणाम करते हैं तो दाहिने पैर को आगे रखते हैं। तो वो हिसाब से हम पहले बायां पैर शुरू करेंगे। बायां पैर अंदर की तरफ जाएगा और दाहिना पैर बाहर रहेगा। तो ये है गणपति जी का बायां पैर। ये एक तरफ का हुआ, अभी दूसरी तरफ का हमारा पैर आधा ही है, इसको आगे हम बढ़ाएंगे। तो ये हमारा बन गया है गणपति जी का दोनों पैरों का हिस्सा, और ये ऊपर की बॉडी हमारी, उसका ढांचा तैयार है। ये होने के बाद हम इनके पेट को आकार देंगे। सो हम पहले मिट्टी लेके ये 2 जो हिस्से हैं ये गणपति जी की छाती के लिए हम यूज करेंगे। ये होने के बाद हमको 2 चीजें करनी है। एक तो इनके जो हाथ आने वाले उसके लिए शोल्डर्स का हिस्सा, कंधों का हिस्सा, और दूसरा गर्दन का हिस्सा। तो 2 चीज, इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि एक हाथ से ही पीछे के हमारे 2 हाथ होने वाले हैं। तो वो थोड़ा सा मोटा होगा और आपको वो थोड़ा सा लंबा भी करना है, क्या लगभग यहाँ तक उसका एक्सटेंशन आ जाए। सो बार बार जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि ये जो आप यूज कर रहे थे का या प्रपोर्शंस जो है वो आपको आपकी आंखों से ही मिलेगी। इसके लिए कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला तो नहीं होगा, आपको देख देख के धीरे धीरे से ही जब भी आपको लगे कि ये बराबर हो रहा है, यही मुझे प्रपोर्शन अपेक्षित है, आपको इसके आगे का स्टेप अपने आप पता चलता है। आपको कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। अभी हम गणपति जी की
जी के पैर बनाएंगे और उनको जैसे मैंने कहा पहले लेफ्ट पे, ताकि वो हम अंदर गया है ऐसे बता रहे हैं। ये पैर बहुत मोटे मत बनाइएगा, क्योंकि इसके ऊपर हम उनको धोती पहना रहे हैं वो भी दिखाएंगे, तो ये बहुत मोटे ना हो जाए ऐसा देखिए। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये मोटा है और यहाँ पे पतला हुआ है, क्योंकि यहाँ से हम उनका जो धोती होगा उसकी एक्स्ट्रा लेयर देके उसका फिनिशिंग करेंगे। तो ये सिर्फ पैर के लिए हम बना रहे हैं, ऐसे आप पकड़ के चलिए। ये हमारा जो टोटल पैर है विदाउट फाइनल फिनिश तैयार है। कभी अगर आपको लगे कि जॉइंट्स नहीं ठीक से हुए हैं तो आप प्लीज उनको पहले फिनिश कर लीजिए, बाद में आगे बढ़िए। तो जैसे मैंने आपको कहा कि हमारा जो ये हिस्सा हमने बनाया है उससे ही हमारे 2 हाथ निकलने वाले हैं। तो ये डबल थिक नहीं होगा, बट उससे ही निकलवाने हैं, तो वो थोड़ा हमको बारीकी से करना पड़ेगा। तो पहले आगे का हाथ करते हैं, दाहिने हाथ से वो हमें आशीर्वाद देते हैं और बाएं हाथ जो सामने का बायां हाथ होता है उसमें प्रसाद रखते हैं, जैसे उसमें लड्डू या मोदक जो गणपति जी को पसंद है वो रखते हैं। अभी इनका हम पहले एक बार जस्ट टू गेट एन आइडिया, सिर्फ आइडिया आने के लिए कितनी हाइट होनी चाहिए उनके सर की, ईयर्स की, वो हम एक ढांचा बना लेते हैं। इसके भी 2 तरीके हैं। एक में आप सिर्फ सर अलग से बनाइए और उसकी सूंड एक बाद में जोड़िए, या फिर जैसे मैं अभी बता रही हूँ कि आप सर और सूंड एक साथ में कीजिए। इससे होगा क्या, उसमें जॉइंट कम से कम आएंगे और आपको सर और सूंड दोनों का, देखिए जैसे मैं ये शेप देने की कोशिश कर रही हूँ, जॉइंट्स कम से कम आएंगे और आपको उसको कितना मोटा रखना है उसके फेस के हिसाब से वो करना भी आपको थोड़ा आसान पड़ जाएगा। पीछे से बहुत ज़्यादा उसको गोलाई मत देना, जैसे अपना पीछे का हिस्सा होता है वो बहुत ज़्यादा गोलाई देने की ज़रूरत नहीं है। सूंड का शेप भी आप जैसे चाहो वैसे रख सकते हो। सूंड के शेप के लिए अगर आपकी मिट्टी थोड़ी सी गीली हो तो उसका शेप उतना ही अच्छे से, और आप उसको मोल्ड भी उतने ही आसानी से कर सकते हो। ये पूरा फिनिशिंग अभी करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ इसकी, अभी देखिए ये बहुत छोटी लग रही है, इसको थोड़ा लंबा कर सकते हैं। सर का गोला ठीक है, तो हम इसको फिर से एक बार बनाएंगे।
अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो हमारा आशीर्वाद का हाथ था वो, और जिसमें हम प्रसाद रखने वाले हैं वो हाथ हमने लगा दिया है। अभी हम क्या करेंगे, इनका गणेश जी का सर निकाल के इसमें एक छोटा सा हार या जनेऊ हम दिखा देंगे और बाद में ऊपर का फिनिशिंग। अभी यहाँ पे थोड़ा हम इसको ऊपर से बढ़ाएंगे। गणपति को गंड स्थल होता है, तो वो हमको दिखाने का हम प्रयास करेंगे। अभी कान भी हमको जितना हो सके दोनों एक साथ बनाने हैं। तो पहले हम एक सिंपल चीज़ बताती हूँ कैसे करने की। अब इसको ऐसे सर्कल बनाइए और ये जो आधा सर्कल है करके हम यहाँ पे लगा के देखेंगे। कान देखिए हमारे भी आँखों की लाइन के बाद चालू होते हैं, तो हम ऊपर से नहीं थोड़ा नीचे से कान लगाना चालू करेंगे। बहुत पीछे नहीं, बहुत आगे नहीं। अब जब लगाएंगे तो अब आपको अंदाजा आ जाएगा कि वो एग्जैक्टली कहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, ये लग गए उनके कान। अब ये इतना फ्लैट नहीं रखेंगे, हम इसको दोनों को एक साथ, दोनों कानों को एक साथ हम आकार देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्या है प्रेशर सेम पड़ेगा। अगर आपने पहले एक कान किया बाद में दूसरा किया तो हो सकता है वो इतना सॉफ्टली और करेक्ट हमको जितना, बिकॉज कान आँख ये चीज़ों में हमारी सिमेट्री नहीं जा सकती। अभी सिर्फ मुकुट और उनकी टस्क और आँखें। तो पहले हम मुकुट कर लेते हैं, एंड में आँख करेंगे। अभी इसके हम टस्क और आँखें ये रह गई है, तो पहले आँखें कर लेते हैं। हमने ये जो उंगलियों से प्रेस किया है वही उसकी हमको आँखें करनी है वहाँ पर ही। पहले क्या करेंगे, हल्का सा पतला, एकदम बारीक पतला करके हम उसके पहले दोनों आईब्रोज बना देते हैं। बाद में
अभी इनको टस्क लगाने हैं, तो टस्क के लिए हम यहाँ पे नीचे, इसके नीचे एक हल्का सा होल करेंगे यहाँ पे। और ये तरफ दाहिना वाला जो टस्क है वो पूरा रहता है लंबा, वो हमको ये जो हमने होल किया है उसके अंदर हमको उसको डालना है। और ये हम दूसरा टस्क बनाएंगे जो आधा रहेगा। और ये आखिरी चीज हमारे गणपति जी का जो टीका होगा वो हम कर रहे हैं। और अभी गणपति जी तो बन गया, अभी यहाँ पे भी चाहिए तो कुछ उसके ऑर्नामेंट बना सकते हैं। एक दिन इसको ऐसे ही रख देना है और दूसरे दिन आप इसको ब्रश, अपना जो ड्राइंग ब्रश होता है उससे पहले साफ कर लेंगे। जो नहीं चाहिए वो चीज़ें उसके ऊपर से निकल जाएगी और उसके बाद गीला करके एक ही डायरेक्शन में स्ट्रोक्स दें, ऐसे ऐसे नहीं, ताकि होगा क्या, अपना जो कहीं पे खुरदरापन आया होगा वो सब निकल जाए।